जया बच्चन एक ऐसी हीरोइन है जो अक्सर अपने बेबाक अंदाज की वजह से जानी जाती हैं। आज की डेट में भी हमने देखा है कि वो जब अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस देती हैं तो बड़े ही बिंदास तरीके से देती हैं और कभी कभी लोगों को पसंद आते हैं वो ओपिनियंस, कभी कभी नहीं पसंद आते हैं। बट अगर मैं उनकी फ़िल्मी लाइफ की बात करूं, जब वो फिल्मों में हीरोइन का रोल किया करती थी तब भी वो बड़ी बेबाक थी। एक हीरो तो ऐसे थे जिनको उन्होंने गुंडा तक कह दिया था, ये कहा था कि गुंडा है ये तो। कौन थे वो हीरोइन, क्यों हुआ था झगड़ा? अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक सुनना पड़ेगा। तो चलिए, स्वागत करती हूँ बॉलीवुड मेनिया में आपका, और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर। तो जया बच्चन जो हैं वो एक बड़ी दिग्गज अभिनेत्री हैं। लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ख़ासतौर से गुड्डी के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी। उनका चुलबुला अंदाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और काफ़ी सारे ऐसे किस्से हैं फिल्म जगत में जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं बात कर रही हूँ उनके फिल्म शोर की। शोर के सेट पर क्या हुआ था, वो क्यों एक अभिनेता से लड़ गई थी और उनको जमकर भला बुरा बोल दिया था। जया बच्चन का तो सबको पता है कि वो बहुत ही बिंदास बोलती हैं जब भी बोलती हैं। तो बात तब की है जब वो अपने करियर के पीक पर थी और अपना पक्ष सबके सामने बड़े ही बिंदास तरीके से रखती थी। अब शोर की सेट पर जया अभिनेता मनोज कुमार के साथ भिड़ गई थी। क्यों? एक्चुअली में 1972 में आई फिल्म शोर की मेकिंग के कई सारे ऐसे किस्से हैं जो शायद आपने सुने हो ना सुने हो। उनमें से एक किस्सा मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, और उनमें से एक जो किस्सा है वो है जया बच्चन और मनोज कुमार के बीच में कलेश का। एक रिपोर्ट के अनुसार शोर के सेट पर जया और मनोज के बीच में काफ़ी मतभेद हो गया था और उस वक्त जया ने उनको गुंडा तक कह दिया था और भारत कुमार वाली उनकी जो एक इमेज थी ना, उसको पूरी तरीके से फर्जी करार कर दिया था। दरअसल जया बच्चन को मनोज कुमार पर गुस्सा इस बात को लेकर आया था कि उन्हें किसी भी ट्रायल शो के लिए नहीं बुलाया गया था। उन्होंने मनोज कुमार को इस बात के लिए घमंडी तक कह दिया था, प्राउडी तक कह दिया था। इस पर मनोज कुमार ने अपनी सफाई में कहा था कि ट्रायल शो सिर्फ एडिट करने के उद्देश्य से रखा गया था। उस वक्त मूवी भी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने गुड्डी फिल्म देखने के बाद जया को शोर के लिए कास्ट किया था और फिल्म का जो कैरेक्टर था उनका, उसको जहन में रखकर ही उस कैरेक्टर को लिखा गया था और उनको लिया गया था। दरअसल जिस वक्त शोर फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस समय अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अक्सर अमिताभ बच्चन जो थे वो जया को सेट पर मिलने आया करते थे। भले ही जया और मनोज कुमार का झगड़ा हुआ था, लेकिन इसी वजह से मिस्टर अमिताभ बच्चन और मनोज कुमार की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आने जाने की वजह से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो चलिए, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जया का ये जो अंदाज़ है, बिंदास वाला अंदाज़, ये आपको कितना पसंद आता है? एज अ हीरोइन जया बच्चन को आप कितना पसंद करते हैं और उनकी फेवरेट मूवी जो है वो कौन सी है आपकी, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस पॉडकास्ट को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फेसबुक पर सुन रहे हैं, फेसबुक पेज पर तो यही बोलूँगी, लाइक शेयर कमेंट और बस अपना प्यार बरसाते रहिए। और आरजे बबीता 13 मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।